महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू के शिष्य श्री हरिदास जी, ये अपने गुरु वचनों में बहुत अनन्य, जो अपने हृदय में छुपा के रखते थे बात। कहने को तो वो वैश्य कुल में जन्मे थे, परंतु जहां बड़े बड़े साधकों की सिद्धों की पहुंच नहीं, उस गूढ़तम रहस्य राधा वल्लभ लाल के प्रेम में उनका प्रवेश था। काशी में वो रहते थे, परंतु उनकी अनन्य निष्ठा हरिवंश महाप्रभु के चरणों के प्रभाव से श्रीधाम वृंदावन में थी। शिष्य थे हरिवंश महाप्रभु के, और निष्ठा श्रीधाम वृंदावन की, हर समय वृंदावन का चिंतन, वृंदावन की रज जीवन थे, अर्थात काशी में रहते हुए रोज वृंदावन की रज को लगाना। उन्होंने महाप्रभु की कृपा से निश्चय कर लिया था कि मैं बाहर मर ही नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन हमारा लाडली का निज महल है, तो वहीं शरीर छोड़ूंगा, मैं अपना शरीर धाम में छोड़ूंगा। ये हर समय अपनी जिह्वा से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश निरंतर जपते रहते थे। एक क्षण के लिए नाम छूटना इनके लिए असहनीय था। ये काशी में रहते थे, पर कहीं किसी से कोई अन्य संभाषण नहीं, अन्य कहीं दर्शन के लिए भी नहीं। अपने राधा वल्लभ लाल की सेवा से इनको अवकाश ही नहीं था। एक दिन ये एकांत में विचरण कर रहे थे, तो जंगल में देखा एक सिंह एक गाय को दबोच करके बैठा हुआ है। जे ही देखा तो सुखदेव को चावचित हाथ जोड़ा और कहा, प्रभु, यद्यपि मुझे पता है कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसमें आपकी बात पूरी नहीं होगी, कहां आपका इतना आहार, कहां ये हमारा छोटा शरीर, पर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर को पा लीजिए। सिंह से कोई उत्तर। उन्होंने कहा, अच्छा, ऐसा लगता है कि आपका पेट नहीं भरेगा, मेरा पुत्र जवान है, बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने घर पहुंचूं और पुत्र को लेके आ जाऊं, तब तक आप गाय को मत पाना। मेरे को और मेरे पुत्र को पाओगे तो शायद आपकी भूख मिट जाए। सिंह ने गाय को छोड़ दिया और खड़ा हो गया। बोले, बस शीघ्र गति से गया, ये भक्ति का चमत्कार, मैं अपने पुत्र को लेकर के साथ आता हूं, फिर आप आराम से पा लीजिए। तुरंत वापस हुए। देखो, बेटे से जाके कहा कि हम वादा करके आए हैं एक सिंह से, ऐसा आप हमारे साथ चलो और उसके आहार बनो चल करके। तुम्हारी रुचि है हमारी आज्ञा पालन करने में? आंसू आ गए और कहा, आज मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया, क्योंकि एक तो आप पिता और दूसरे भगवान के महान भक्त और तीसरे गौ रक्षा के लिए आप मेरे को समर्पित कर दिए, मेरा जीना सार्थक हो गया। मैं अभी चलता हूं, मेरा अहोभाग्य। भला कोई अपने पिता की ये बात मानेगा कि सिंह के सामने जाके समर्पित हो जा? चल दिए तुरंत। सामने गए तो सिंह वैसे ही खड़ा था। कहा, प्रभु, ये शरीर और पुत्र का शरीर दोनों आपका भोजन है, आप पा लीजिए। आपने कृपा करके हमारी प्रार्थना सुनी, गाय को छोड़ दिया, आप पा लीजिए। बड़ी जोर से दहाड़ मारी, मनो जैसे उनके ऊपर आक्रमण किया हो। आंख मूंद के, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये कोई बचाव पक्ष से नहीं, सहज समर्पित किया, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए ये शरीर इनका आहार बन जाए। जब दहाड़ के बाद कोई शरीर में हलचल नहीं हुई सिंह के द्वारा करने पर, तो आंख खुलकर देखा सामने तो चतुर्भुज भगवान नारायण। तो उन्होंने कहा, जानते हो कि हमारे हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ऐसी लीला क्यों कर रहे हो? ये तो हमें पता है कि किसी भी रूप में हो आप ही हो,
इसलिए हमने आपसे प्रार्थना की थी। पर ये आप क्यों जानते हो ना हमारे हृदय की निष्ठा कि हम आपको प्रणाम भी नहीं करेंगे। ये हटाओ दो भुजा और ललित त्रिभंगी रूप, और अकेले नहीं, प्रियाजू के साथ। प्रभु मुस्कुराए, जब भी मुस्कुराए तो देखा निकसी कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस्परंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन, प्रिया प्रीतम। चरणों में लौट गए और कहा प्रिया प्रीतम कि तुम्हारी इस निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आराध्य निष्ठा और दूसरी आचार्य निष्ठा। आचार्य की आज्ञा है सबसो हित, गाय के हित के लिए तुमने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। हरिदास जी प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन होकर के श्री वृंदावन धाम की ही लीलाओं का चिंतन करते रहते थे। इनके 4 बेटियां थी। विचार किया कि इनका ब्याह करेंगे, संसारिक पुरुषों को देंगे। हमारे घर में भक्ति के संस्कार हैं, पता नहीं आगे कैसे संस्कार हो, इनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो भगवत प्रेमी महात्माओं के यहां विरक्त भेष से उनको श्री जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हमें संसारी पुरुषों को नहीं देना। ऐसा उनकी आंतरिक निष्ठा की अपनी 4 कन्याओं को संत सेवा में विरक्त बना करके श्री जी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। श्री हरिदास जी संतों में अपने राधा वल्लभ लाल को देखते थे। काशी में शरीर त्यागने पर कैवल्य मुक्ति होती है। एक दिन हरिदास जी को लगा कि अब मेरे प्राण छूटने का समय आ रहा है। संकेत हो जाता है भगवत प्रेमियों को, महापुरुषों को, कि अब जाने का समय हो रहा है। उन्होंने तत्काल अपने प्रेमी जनों को बुलाया और कहा मुझे वृंदावन ले चलो, मेरे शरीर छूटने का समय आ रहा है, मैं काशी में शरीर नहीं छोड़ूंगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद इस नाम का सब कीर्तन करते हुए मुझे वृंदावन ले चलो। ऐसा ही हुआ, सब कीर्तन करते हुए वृंदावन की तरफ उनको लेके चल दिए। प्रतिपल शरीर असमर्थ होता गया। तो आवती ही मघ माज छूटी गयो तन, पन साचो कियो श्याम बन प्रगट दिखायो है। आए दर्शन कियो इष्ट गुरु प्रेम भरिनेम, पर्यो पूरो जाए चीर घाट नहायो है। पाछे आए लोग शोक करत भरत, नैन बैन सब कही कही ताही दिन आयो है। भक्ति को प्रभाव या में भाव और आनो जिन, बिन हरि कृपा यह कैसे जात पायो है। काशी से उनके शरीर को जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद कीर्तन करते हुए ला रहे थे। तो रास्ते में ही देखा कि शरीर पूरा हो गया। काशी से निकलकर बीच रास्ते में जब विश्राम के लिए रुके तो देखा हरिदास जी का शरीर पूरा हो गया। शरीर छूट, अब तो सब लोग बड़े उदास की ऐसी निष्ठा थी कि वृंदावन में शरीर छोड़ेंगे, पर चलो वृंदावन तो ले ही चलते हैं। वो सब कीर्तन करते हुए वृंदावन के लिए चले। और जिस समय आज शरीर छूटा था उसी समय हरिदास जी चीर घाट में स्नान करके और राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर रहे थे। श्री हरिदास जी ने राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के और जितने प्रेमी जन रसिक जन थे सबको प्रणाम नमस्कार मिले। आ गए, हाँ बोले, काशी से चले थे, आ गए। आप सबके सप्रेम सबके साथ समाज में बैठे। जो पूर्व परंपरा से समाज चल रही, आज भी राधा वल्लभ जी को समय समय ऋतु के अनुसार लीला के अनुसार पद सुनाए जाते हैं। अब जो समाज हुई
इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारी जो अंतिम इच्छा थी कि हमारा शरीर इसी रज में पूरा हो, हमें लग रहा है अब राधा वल्लभ लाल जो हमें बुला रहे हैं सबके बीच में। इधर वो पूरा परिकर शव लेके आए और आके रोने लगे कि हरिदास जी की अंतिम इच्छा थी कि वृंदावन में शरीर छोड़े, उनका शरीर तो रास्ते में। वो कैसी बात करते हो, कल आए थे हरिदास जी तो चीर घाट में स्नान किया, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए, समाज के, फिर आप प्राण छूटे। शौ तो ये है, बोले वो तो यहां शरीर छोड़े हैं। बोले ये है राधा वल्लभ लाल की निष्ठा, चिदानंद बपू वृंदावन धाम की निष्ठा। एक क्षण के लिए भी अंतर नहीं पड़ा, यही श्री जी के दर्शन करके शरीर छोड़े। प्रगट में वो दिखाई दे रहा पांच भौतिक मायाकृत लीला। ये अनन्य निष्ठा हरिदास जी की। एक बार संतों के साथ जगन्नाथपुरी में गए, साथ में अपने राधा वल्लभ लाल जी की सेवा पद्धति, वो अपने राधा वल्लभ लाल जी को लेके जगन्नाथपुरी गए थे संतों के साथ। अपने ठाकुर जी को जो भोग लगाते थे वही पाते थे, अन्य नहीं। अन्य प्रसाद जो मिलता माथे पे रख करके। प्रभु जगन्नाथ जगदीश हैं, जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। इनकी भक्ति और इनकी निष्ठा से सब परिचित थे। बड़े प्रभावशाली ये संत हैं, भक्त हैं। इस भाव से जगन्नाथ जी का प्रसाद समर्पित किया गया, पर इन्होंने प्रणाम किया और लिया नहीं। तो जगन्नाथ जी के जो सेवक थे वो बिगड़े, ये क्या है, जगन्नाथ जी के प्रसाद को आप। तो वहां कुछ जो विज्ञ जन थे उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, अब ये निष्ठा इनकी अपनी है। अरे तो प्रभु की ही तो उपासना करते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं लिया। बड़ा संतुष्टता हुई जगन्नाथ जी के पार्षदों की कि कैसे ये भक्त हैं। एक तरफ भक्ति की इतनी उच्च अवस्था इनकी हम सुनते हैं, दूसरी तरफ ये बर्ताव, बड़ी महिमा है जगन्नाथ जी के प्रसाद की। वहां के राजा एक बार पाशे खेल रहे थे, राज मनोरंजन चौसर। जगन्नाथ जी के पार्षद प्रसाद लाए तो ऐसे पाशा खेलने में ऐसे कर दिया। फिर ध्यान आया कि बायां हाथ जगन्नाथ जी के प्रसाद। उन्होंने कहा कि राजन आप होश में, बायां हाथ कैसे प्रसाद के लिए बढ़ा दिया। तब उनको ध्यान आया, बड़ा पश्चाताप हो। प्रसाद तो लिया पर अंदर जल गए। प्रभु के प्रसाद के लिए बायां हाथ उठा, दाया किस काम का। कटवा दिया दाया हाथ, कटवा दे, तू किस काम का, जब तू हरि के प्रसाद जगन्नाथ जी के। ऐसी बड़ी महिमा है, ऐसा नहीं, पर ये लाडली के लाडलों की कुछ अनन्य निष्ठा का ही। अब वो असंतुष्ट होकर रात्रि में जगन्नाथ जी को शयन कराया और शयन किए। तो जगन्नाथ जी स्वप्न में आकर के बोले कि आप ऐसा मत समझो कि वो हमारे प्रसाद का अपमान करते हैं, नहीं, वो प्रियाजू की निष्ठा वाले हैं। और जिन प्रियाजू का अधरा मृत्युच्छिष्ट मैं भी पाला चाहता हूं, उन प्रियाजू के उच्छिष्ट पाने वाले के लिए आप ऐसा ना सोचे कि वो प्रसाद की अवहेलना करते, नहीं, वो लाडली की अनन्य सहचरी हैं। इसी अनन्य निष्ठा से हम अपने आराध्य देव श्री राधा वल्लभ लाल जी के अत्यंत गूढ़ प्रेम नित्य विहार रस को प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य भक्ति में तुम्हारी परीक्षा भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोरे कोरे आप चले जाओ। कौन परीक्षा कर सकता है? जब आप प्रभु के जन हो तो परीक्षा कौन कर सकता है? प्रभु ही करेंगे, दूसरा थोड़ी करता है। तो वो परीक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाते हैं कि मेरे प्रेमी भक्त का ये स्वरूप होता है। वो तो जानते ही हैं, सबको दिखाते हैं कि देखो मेरी अनन्य भक्ति का स्वरूप, उदाहरण क्या होता है, ऐसा भक्त होता है।